और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इंडक्शन मोटर कॉइल वाइंडिंग मशीन के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे ये मेरा एक मॉडल है MS 11,000। इस मॉडल पे आप 1 मीटर लेंथ तक के कॉइल को वाइंड कर सकते हैं। वैसे तो हमारे पास और भी कई सारे मॉडल हैं, जैसे कि इसके ऊपर में आप 300 ले सकते हैं, 500 ले सकते हैं, उन सब के लिए अलग अलग है, ठीक है। बट ये जो मशीन है इसमें आप 1 मीटर तक लेंथ तक की आप कॉइल वाइंडिंग कर सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि इस कॉइल की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। जैसे ये मेरा है HMI प्रोग्रामर। अब इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल टर्न्स है, ठीक है, टैपिंग है, वायर साइज है, गाइड स्टार्ट, गाइड रिटर्न है, और भी सब कई पैरामीटर है। मैं आपको बताता हूँ एक एक करके, ठीक है। अब जैसे कि अब पहला ये तो आपको पहले डिसाइड करना है कितने सेक्शन तक की वाइंडिंग करनी है, तो वो तो यहाँ पे दे सकते हैं आप जितने सेक्शन करेंगे, ठीक है। तो हम पहला इसमें यहाँ पे सेलेक्ट किया है प्रोग्राम नंबर 1। जैसे कुछ भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आएगा। जैसे फर्स्ट की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हमने 1 सेलेक्ट किया, ठीक है, ये हमारा आ गया क्योंकि हमें पहले सेक्शन की प्रोग्रामिंग करनी है। अब आपको पता होगा कि पहले सेक्शन में कितने टर्न्स होंगे, तो आप यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब जैसे हर सेक्शन में मैं अभी 3 टर्न्स की प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इसमें मैं अभी पहले सिर्फ सेक्शन में डालूंगा 2.9। वो एंगल चेंज के लिए आया कि हमारा हर सेक्शन में वायर थोड़ा प्रॉपर तरीके से शिफ्ट हो सके, इसलिए थोड़ा सा ये गाइड पहले रुकेगा मैंडल मेरा, ठीक है। तो इसलिए मैंने 2.93 ना डाल के 2.9 डाला है, ठीक है। और यहाँ पे टैपिंग है, ये आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री में चलता है इसलिए ये ऑप्शन है इसमें। ये वायर साइज है। अब यहाँ पे वायर साइज मेरा है 1.25 का, और मेरे टोटल स्पूल है यहाँ पे 12। तो 1.25 आप डिवाइडेड 12 करेंगे तो आपका आ जाएगा 15। तो 15। तो यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा 15, ठीक है। तो ये हमारा वायर्स आ जाएगा 15 mm। अब ये है गाइड स्टार्ट और ये है गाइड रिटर्न। तो पहले सेक्शन की वाइंडिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है वो हम इसमें डालते हैं, और गाइड रिटर्न यहाँ पे कहाँ तक आपको रिटर्न आना है। तो क्योंकि हर सेक्शन में आपका गाइड स्टार्ट और गाइड रिटर्न होता है, ठीक है। तो अभी मैं इसको डिटेल्स में बताऊंगा आपको कि कैसे गाइड स्टार्ट और गाइड रिटर्न की वैल्यू आप सेट करेंगे, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये लेयर स्टॉप आपको हमेशा अभी इसको 0 रखना है, आपकी ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे है आपका वाइंडिंग डाया। वाइंडिंग डाया का मतलब ये जो आपका लेंथ है, ये आपको कितने तक की वाइंडिंग करनी है, 300 mm, 400 mm, 500 mm या 800 mm, 900 mm, वो डाया आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। वो डाया आपको इंटर करना। अब जैसे हमें यहाँ पे अभी डाला हुआ है 235 mm डाया, ठीक है। तो इसको अभी हमें चलो 800 से स्टार्ट करते हैं ट्राई। तो हमने यहाँ पे 800 डाल दिया, ये मैंने 800 डाल के इंटर किया। अब ये जब वो स्टार्ट करूँगा तो ओपन होगा 800 डाया तक, ठीक है। ये स्पीड है आप। अब स्पीड हम क्योंकि कॉइल का लेंथ ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा अभी हम 30% रखते हैं, ठीक है। अगर कॉइल का लेंथ आपका 300, 400 तो स्पीड आप बढ़ा सकते हैं 40 mm, 40%, 60% ऐसे जा सकते हैं। ये है डायरेक्शन, अभी क्लॉकवाइज पर हुआ है, लेकिन हमारे को चाहिए काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये ऐसे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज आएगा। ये दोनों एरो है आपका प्रोग्रामिंग सेटिंग करते समय ही सेक्शन की सेटिंग के लिए है ये भी मैं बताऊँगा आपको। ये है एक्सेलरेशन टाइम, ये यहाँ पे हम 1 सेकेंड करेंगे। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा सॉफ्ट स्टार्टिंग होगा, स्लो, और उसके बाद फिर आपका स्पीड ले लेगा। और ये है डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन में क्या होता है कि लास्ट में भी हमें वैसे ही सॉफ्ट स्टॉपिंग चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ भी 1 टर्न डाल देंगे, ठीक है। अब ये क्या होगा कि पूरी वाइंडिंग होगी स्पीड से, बाकी लास्ट 1 टर्न वो स्लो चल के रुकेगा। ये है ब्रेक टर्न, ठीक है। ब्रेक टर्न जब आप थोड़ा सा लेंथ टाइप कॉइल में बना रहे हैं तो ऑलरेडी स्पीड आपका स्लो रहेगा, तो उसमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे छोटे कॉइल बनाएंगे तो वहाँ पे हो सकता है कि 0.1, 0.2 ऐसे सेटिंग कर सकते हैं, जब क्योंकि हाई स्पीड में थोड़ा सा लगे कि ओवरशूट कर रहा है टर्न को, तो यहाँ पे 0.1, 0.2 ऐसे या 0.3 जहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। ये रीसेट ऑटो, ये रीसेट ऑटो आप जब वाइंडिंग करेंगे उस समय गाइड मेरा क्या होगा कि एक सेक्शन वाइंडिंग करके जब दूसरे सेक्शन में ऑटोमेटिक शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम रीसेट ऑटो रखेंगे। ये स्पिंडल ब्रेक ऑफ है। आप चाहते हैं कि हर सेक्शन की वाइंडिंग में आपको मैंडल को लॉक रखना है तो आप यहाँ पे इसको ऑन कर सकते हैं, नहीं तो इसको ज़रूरत है नहीं अभी, बट आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट पोजीशन काउंटर ये आपको ऑफ ही रखना है, ये आपका नहीं है अभी। और ये नेक्स्ट प्रोग्राम मैनुअल है। अब हमें क्या करना है कि हमें ये डिसाइड करना कि हर सेक्शन की वाइंडिंग हमें बार बार स्टार्ट बटन दबा के करनी है या ऑटो करनी है। अगर बार बार स्टार्ट बटन दबाना है तो फिर ये नेक्स्ट प्रोग्राम मैनुअल रखेंगे।
अगर आपको एक ही बार बटन दबा के और 6 सेक्शन की वाइंडिंग करनी है या 8 सेक्शन की वाइंडिंग करनी है, जितना आपने प्रोग्राम किया उस तो यहाँ पे इसको हर सेक्शन में ऑटो रखना है आपको, सिर्फ लास्ट वाले में जाके मैनुअल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोग्रामिंग हो गया। अब हमारे इसमें बच गए 2 पैरामीटर आपको जो बताया था, गाइड स्टार्ट और गाइड रिटर्न की। तो इसके बारे में बता दो, इसकी सेटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो इधर ठीक है इसका हाँ, और इसके बाद में हम क्या करेंगे कि एक चीज़ रह गई कि इसको अब सेव कैसे करना है। तो यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है सेव का। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये प्रोग्राम नंबर 1 दिखाएगा आपको। यहाँ पे इसको ग्रीन बटन क्लिक करना है और ये हमारा सेव हो गया। ठीक है, वो सक्सेसफुली उसी समय दिखा देता है वो आपका। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये गाइड स्टार्ट और गाइड रिटर्न की सेटिंग कैसे होती है। ठीक है, ये जो है जिसमें ये वायर आ रहा है ये मेरा गाइड है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले इसको क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ इसको। अब इसमें मैंने 800 डाया दे रखा है कॉइल का, तो ये 800 तक ओपन होगा। ये हमारा ये अब 800 तक ओपन हो गया। अब हम आप क्या करेंगे कि इस वायर को थोड़ा ऐसे खींचना है। अभी देखिए ये हमारा जो पोजीशन है, ठीक है, ये बिल्कुल 0 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, लेकिन हमें वाइंडिंग स्टार्ट करनी है इस पोजीशन से। ये जो हर सेक्शन में एक लेफ्ट में एक राइट में लेफ्ट राइट बना हुआ है, तो हमें इस सेक्शन पे लाना है पोजीशन को। तो इसके लिए हम इसकी सेटिंग कैसे करेंगे, ये जो हमारा गाइड स्टार्ट है, ठीक है, 0 है। अब यहाँ पे मैं अभी डाल के देता हूँ आपको कि यहाँ पे मैंने कर दिया गाइड स्टार्ट 10 mm और इंटर किया, ये हमारा शिफ्ट हो गया 10 mm। ठीक है, बट फिर भी अभी आया नहीं पोजीशन पे। अब मैं सीधा डालूंगा इस पर 30। ठीक है, अब गाइड स्टार्ट मैंने डाल दिया 30 mm। ठीक है, अब इंटर किया, ये देखिए बिल्कुल शिफ्ट होके आ गया, बट अभी भी लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा अभी राइट में जाएगा। ठीक है, तो अब इसको मैं कर देता हूँ 35। ये मैंने 35 कर दिया। ठीक है, और इंटर कर दिया। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरीके से हम गाइड स्टार्ट पोजीशन सेट किया, और हर सेक्शन का गाइड स्टार्ट पोजीशन ये राइट साइड का कॉर्नर आएगा, ये। ठीक है, जब आप इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, और जब आप वाइंडिंग इधर से राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो आपका जितने भी पोजीशन आएंगे स्टार्ट के वो ये वाले आएंगे, ये पोजीशन आएंगे, और ये सब रिटर्न का पोजीशन आएगा। ठीक है, अब हमने स्टार्ट तो सेट कर लिया, अब हमें रिटर्न। तो हमारा कितना है, 15 mm हमने पिच डाला था। ठीक है, तो अब इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा, हमारा एरिया ज़्यादा है नहीं, तो इसमें 10 mm का हम ट्रेवलिंग दे देंगे कि वाइंडिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर इतने से रिटर्न हो जाए, 10 mm से रिटर्न हो जाए। तो उसके लिए हमारा 35 है, तो 35 है, तो हमने क्या किया, 10 mm माइनस कर देंगे तो हमारा रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 25। ये मैंने इंटर किया, तो मेरा गाइड स्टार्ट और गाइड रिटर्न मिल गया। अब इस तरीके से प्रोग्रामिंग है। तो हमने पहले सेक्शन की प्रोग्रामिंग इसी तरीके से आप लोगों को करनी है। ठीक है, इसी तरीके से आपका दूसरा सेक्शन की वाइंडिंग होगा, प्रोग्रामिंग करेंगे, इसी तरह तीसरा का, इसी तरह से चौथा सेक्शन, इसी तरह 5वां सेक्शन, इसी तरह से 6ठे सेक्शन। जब ये सारा 6ठे सेक्शन तक की वाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगी, आप यहाँ पे जब आपका मशीन रीसेट वगैरह रहेगा उस समय यहाँ पे 1 to 6 सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपने 8 सेक्शन की वाइंडिंग कर रहे हैं तो 1 to 8 होगा। अगर आपने 4 सेक्शन की वाइंडिंग करनी है तो 1 to 4 सेक्शन करना है, बट वो सारे पहले प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब ये मेरा ओपन हो चुका है वाइंडिंग के लिए। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, हमने तो प्रोग्राम कर रखे हैं। ठीक है, हमने इसमें प्रोग्राम कर रखे हैं सारा। ठीक है, अब इसको दिखाता हूँ कि किस तरीके से वाइंडिंग हो रहा है। इस तरीके से हमने वायर को बांध दिया। ठीक है, ये गाइड को आपको, ये गार्ड है, सेफ्टी गार्ड है। ठीक है, क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो जिस तरीके से वाइंडिंग होगा, और ये मशीन जब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक आप इस गार्ड को आप लगाएंगे नहीं। ठीक है, अब मैं मशीन को स्टार्ट कर रहा हूँ। अब ये देखिए अपने आप ये सेक्शन टू सेक्शन शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि हमने इसमें ट्रेबल रिसेट ऑटो और नेक्स्ट प्रोग्राम ऑटो कर रखा है, तो ये अपने आप वाइंडिंग कंप्लीट करेगा इसमें।
ये HMI में आपको यहाँ पे सारा पोजीशन वगैरह दिखाता रहेगा, स्पीड दिखाता रहेगा, टर्न्स की काउंटिंग दिखाता रहेगा यहाँ पे सारा। अब इसमें देख सकते हैं किस तरीके से सॉफ्ट स्टार्टिंग हो रहा है, सॉफ्ट स्टॉपिंग हो रहा है, जो हमने एक्सलेशन डिएक्सलेशन डाला था। ये हमारा 6 सेक्शन का वाइंडिंग कंप्लीट हो गया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे कि ये गार्ड को आपने ओपन किया, ठीक है। अभी ये लास्ट में मेरा ब्रेक ऑन है, आप इसको थोड़ा सा पोजीशन लेने के लिए आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, और ये पोजीशन लिया थोड़ा, और इसमें केबल टाइप से बांध लें इसको। इस तरीके से केबल टाई करते हैं हम इसमें। लास्ट वाले में डबल केबल टाई करेंगे, क्योंकि अभी वायर कट करेंगे इसको। मतलब ज़रूरी नहीं है कि मतलब सिर्फ केबल टाई से, और भी कई तरीके होंगे, आप उसको यूज कर सकते हैं। ऊपर भी इसको ऑफ साइड की तरफ भी केबल टाई करना पड़ेगा, नहीं तो जैसे ही आप कंप्रेस करेंगे, इसको डाउन करेंगे, तो प्रॉपर तरीके से वायर नहीं निकल पाएगा, एक दूसरे से उलझने का चांस रहेगा। इसलिए इसको दो साइड बॉन्ड करना ही पड़ेगा। जब आप इसको हम कट कर देंगे, अब इसको हम क्या करें, इस वायर को हम सेंटर से काटेंगे, ठीक है, यहाँ सेंटर से, कि ताकि आपका वायर नेक्स्ट कॉइल के लिए ये हमारा इतना बच जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा नेक्स्ट कॉइल के इतना वायर बच गया, और इस तरीके से अब हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये वाइंडिंग हो गई। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि अभी मेरा गाइड बिल्कुल लास्ट सेक्शन के सामने खड़ा पड़ा है, ठीक है, बट अब ये वाइंडिंग कंप्लीट हो गई। फिर आपको क्या करना है कि ये बटन प्रेस करना है, ठीक है, स्टार्ट वाला, ठीक है। उससे क्या होगा कि मेरा ये देखिए, फिर नेक्स्ट कॉइल के लिए गाइड पोजीशन चला गया, बिल्कुल नेक्स्ट कॉइल और नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिए, ये देखिए LED ब्लिंक हो रही है, यहाँ पे लिखा है क्लोज कॉइल, मतलब आप ये यहाँ से ना 50 mm डाउन हो जाएगा, आप कॉइल इजीली निकाल सकते हैं। तो अब मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, ये कॉइल, ये देखिए क्लोज कॉइल वाले बटन को, ठीक है, ये मैंने प्रेस किया, ये हमारा 50 mm डाउन हो गया। अब इस तरीके से आप यहाँ पे पहले इसको तो आप ओपन कर दीजिए, जो हमने स्टार्टिंग वाला वायर ओपन बांधा था उसको ओपन करेंगे, और यहाँ से इस तरीके से इसको निकालना। इस तरीके से ये कॉइल आपका यहाँ पे निकल जाता है, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी चीज़ें और आपको बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि ये कॉइल निकल गया हमारा, फिर हमें क्या करना, वाइंडिंग करना है। फिर हम इस ये कॉइल, अब देखिए ओपन कॉइल का LED ब्लिंक कर रहा है। अब जैसे हम इसको हम प्रेस करेंगे, हमारा फिर ऐड करने के लिए हमारा मैग्नेट चला गया। अब फिर हम क्या करेंगे कि फिर वायर बांधेंगे, और फिर हमारा वाइंडिंग गार्ड को क्लोज करेंगे, और वाइंडिंग हमारा स्टार्ट। तो यही साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। अब थोड़ी सी चीज़ें आपको बता देता हूँ मैं, इसमें जैसे कि ये हमारा टेंसरर यूनिट है। अब इसमें जो ट्रेवर है वो 300 तक है, बट ये सब कस्टमाइज है। आपको चाहिए तो हम 400,
500 तक, वो सब एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग है। फिर ये इस तरीके से वायर रूटिंग आ रही है, जैसे ये 12 वायर है, ठीक है। तो 12 वायर सारे इस तरीके से ये सारा रूटिंग बना हुआ है, सब टेंशनर है। ये जो हमारा आर्म है, जब आप 800 तक वाइंडिंग करेंगे लेंथ तक के लिए, या 900 या 1000 लेवल तक के लिए, तो आप इस पोजीशन पे रखिए। फिर इसको आप फॉरवर्ड रिवर्स कर सकते हैं, ये स्क्रू से ओपन करके आप इसको फॉरवर्ड रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने 300 करना है, 400 करना है, तो इसको थोड़ा क्लोज ले लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, सेक्शन टू सेक्शन प्रॉपर तरीके से हमारा वायर शिफ्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये सारा सिस्टम है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो हो गया। फिर इसमें क्या है कि जैसे कि इसमें आप प्रोग्राम सेव कर सकते हैं यूएसबी के थ्रू। आप अपने पास यूएसबी रख लिए, इसमें सारा प्रोग्राम सेव कर सकते हैं। बट उससे पहले आपको क्या करना है, मशीन को रीसेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये जब हम मशीन को रीसेट करेंगे, ठीक है, इस समय रीसेट में क्या होगा कि फिर वो अपने 0 पोजीशन पे आ जाएगा, मेन ड्रिल बिल्कुल 0 पोजीशन पे आ जाएगा ये, ठीक है। अब उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे कि ये यूएसबी ऑलरेडी लगा हुआ है। जब यूएसबी पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स होंगे, ठीक है। इसमें 12 तक है, जैसे ये हमने ऑलरेडी कर रखा है, जैसे 50 HP नाम दे दिया है, 100 HP नाम दे दिया, 300, और यहाँ से लोड करेंगे, आपका लोड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं दिखा देता हूँ एक लोडिंग का ऑप्शन कि कैसे आपने यूएसबी लगाया, कौन सा प्रोग्राम है। तो सिर्फ आपको ऑलरेडी सेव, अब कोई नया प्रोग्रामिंग आपने किया, उस समय आपको सेव बटन दबाना है, ठीक है। यूएसबी लगाया और सेव बटन दबाया, जिस नंबर पे चाहे सेव कर सकते हैं। अब मैं फिर से दोबारा से मैं लोड करके दिखाता हूँ कि जब भी कोई आदमी या पर्सन जब यूएसबी लगाएगा तो कैसे ओपन हुआ, और इसी तरीके से आपको सिर्फ लोड बटन दबाना है, ठीक है। ये थोड़ी देर तक ब्लिंक, लोडिंग का ऑप्शन ब्लिंक करेगा, उसके बाद वो लोड हो जाएगा ये। अब ये देखिए ऑलमोस्ट ये लोडिंग होने वाला है, ठीक है। ये लोड हो चुका है। आप उसके बाद में ये यूएसबी हमारे यहाँ से निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको लोड करके निकाल लिया उसको, ठीक है। और ये हमारा प्रोग्राम आ जाता है। इस तरीके से है, बहुत इजी है प्रोग्रामिंग, कोई वो नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रोग्रामिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से ये है हमारा MS 11000 मॉडल का मशीन।